শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। चाहते हैं उसको कहते हैं साध्य वस्तु। एक साधन, एक साध्य। साधन के द्वारा जहाँ हमको पहुँचना है उसको साध्य कहते हैं। तो हमारे साध्य क्या है? हमारे कौन सा वस्तु प्राप्ति के लिए हम उपासना करते हैं? वहाँ भगवत प्राप्ति नहीं, वहाँ कृष्ण प्राप्ति नहीं, वो राधारानी की प्राप्ति नहीं, तो क्या प्राप्ति? न वो प्रेम प्राप्ति। प्रेम बोले प्रेम क्यों? भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं तो प्रेम से क्या होता है? बोलते हैं हाँ, देखो भगवान अनंत विभु हैं, उनको कौन पार पाया? वो तो अनंत है। अनंत कभी को बोधगम्य थोड़ी होने लायक है ना, वो किसी के पकड़ में आते हैं कभी, ये तो संभव नहीं है। भगवान किसी के पकड़ में आते नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं देखो हमारी एक दुर्बलता, भगवान के दुर्बलता, वीक पॉइंट, वीकनेस, भगवान का दुर्बलता, ये कोई तो अद्भुत शब्द ना, भगवान की दुर्बलता, भगवान को वीक पॉइंट है। बोले हाँ, भगवान के बड़े सेंसिटिव एक वीक पॉइंट है, बड़ी सेंसिटिव वीक पॉइंट है। वो क्या है? बोलते थे प्रेम वश्यता, ये प्रेम में हम वशीभूत हो जाते हैं। ये प्रेम हमको बांध लेते हैं, हम अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, हम अपने सब कुछ भूल जाते हैं, भूल करके हम भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त हमारे पीछे नहीं चलते हैं, हम भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। क्या करें? हम विवश हो जाते हैं। अस्ते बमंग भगवान मुक्ति ददाति स्करिच स्मरण भक्ति जोगम। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं भगवान तो मुक्ति दे देते हैं, लेकिन ये प्रेमा भक्ति जो है ये नहीं देते हैं। देते नहीं ऐसा नहीं है, बहुत दुर्लभ है, मतलब सहज साध्य नहीं है। साधारणतः भगवान देते नहीं। जब साधन करते हैं तो भगवान उसको तो नाना प्रकार, पहले साधन अवस्था में तो उसको नाना प्रकार तो भौतिक वस्तु पदार्थ भोग्य सामग्री दे करके तो उसको तो बहलाने का कोशिश करते हैं। जब साधन में आते हैं हमको प्रेम चाहिए, हमको दर्शन चाहिए, हमको सेवा चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं? तो पहले उसको भोग्य पदार्थ देते हैं। लो दृश्यमान भोग्य पदार्थ, जो पदार्थ के पीछे सांसारिक लोग देखो अपने जीवन को समर्पण करके मिलता नहीं है, नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखो तुच्छ भोग्य पदार्थ के पीछे अपने दुर्लभ मानव जीवन को समर्पित करके उसके पीछे जो उपट कर देते हैं अपने जीवन, फिर जाके वही कर्म प्रभाव, फिर कर्म चक्र में आवर्तित होकर के काल चक्र न जाने कहाँ से कहाँ ले जाता है, फिर जा कर के वही 84 लाख जोनि में भ्रमण, ये पुनः पुनः आवर्तन अनादिकाल से ये चल रहा है। लेकिन फिर भी जीव वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो जब साधन में आते हैं, साधन गुरु कृपा से जब उनके भीतर साधन चेष्टा भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा जागृति होती है, तो पहले तो भगवान भोग्य पदार्थ देते हैं। फिर जो भी जिसके अंदर जो भी दुर्बलता है वो भगवान जानते हैं, माया जानती है, उसको ही वस्तु देते हैं। पहले देखते हैं कहाँ तक, फिर ना ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको भोग्य पदार्थ हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोलने से होगा नहीं भाई, मुंह में बोलने से होगा नहीं, परीक्षा में बैठना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। परीक्षा आने दो। परीक्षा कब आती है? जब वो पढ़ाई करते हैं, हमको आगे क्लास जाना है, तो आप परीक्षा तो पढ़ते ही नहीं, तो परीक्षा थोड़ी आएगी उनके लिए। तो परीक्षा क्या, वो पढ़ते ही नहीं, आगे क्लास जाना है नहीं। कोई कहते हैं हमको कितना जन्म जाएगा ना जाने, कोई ठिकाना नहीं है, इस जन्म में थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी, हम इतना पापाचार्य ऐसे हैं तैसे हैं, ऐसे ही एक निश्चिंतता, ऐसे ही एक भावना लेकर
के दुर्बलता को पोषण करके अपने को संकुचित करके एक संकीर्णता भावना में इसमें आबद्ध हो करके वो अपने को सोचते हैं हमारे द्वारा कुछ होने वाला है ही नहीं। ये बहुत विघातक है। ऐसे भावना कभी किसी अवस्था में साधक के कोई भी स्थिति हो, चाहे कितने भी हीन से हीनतम दशा हो, लेकिन किसी भी अवस्था में ऐसे दुर्बलता को कभी किसी भी अवस्था में प्रश्रय नहीं देना चाहिए। ये बहुत विघातक है। पहली विघातक है हम बहुत पापाचारी हैं, अभिचारी व्यभिचारी, हमारे द्वारा भगवत प्राप्ति अरे बहुत दूर, वो कहाँ है, हमारा मन कहाँ है, हम कहाँ हैं। अरे कहाँ है, कौन साधन के द्वारा कब वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ है? इतना समर्थ भगवान कब दिया है? कौन शास्त्र कहा है जो साधक अपने साधन चेष्टा के द्वारा वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ है? कौन कहा? कौन शास्त्र कहा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठते ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्र माया। भगवान सबके भीतर रह करके यंत्र पुतला जैसे नचा रहे हैं। क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? इतना दिया नहीं है भगवान जीव में, जो अपने निज चेष्टा के द्वारा उस संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति करके संसार चक्र से मुक्त होकर परम आनंदमय आनंद धाम प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। इतना है नहीं तो क्या करेंगे? बोले करने का एक ही है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन तो सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ बस। फिर उनके तत्प्रसादात्, तुम्हारी चेष्टा से नहीं, तत्प्रसादात् उनकी कृपा से तुम परम शांति पद तुम प्राप्त करो, है ना। जीव में है नहीं तो क्या, कौन सा चेष्टा के द्वारा कब तुमने प्राप्ति किया है? तो ये अभिमान छोड़ो। तो क्या उपाय क्या है? बोले उपाय नहीं, उपाय एक ही है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वत भाव से कायमन वचन से उनके शरणागत हो जाओ, फिर उनकी कृपा से तुम प्राप्त करोगे। जब तक तुम्हारे अभिमान अहंकार है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तब तक जाकर के तो शरणागति होती नहीं है। भगवान तब देखते हैं तमाशा, जब देखते हैं हमारे द्वारा कुछ होने वाला है ही नहीं, बहुत कोशिश करके भी कुछ हो नहीं सकता है, तब जीव थक जाता है। फिर जा करके प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, हे करुणामयी राधा रानी रक्षा करो, हमको रक्षा करो, तुम कृपा करके हमको इस संसार सागर से तुम्हारे प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके हमको कृतकृत्य करो। हम अपने साधन चेष्टा के द्वारा अनंत काल में भी हम तुम्हारे चरण कमल प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते। तभी जा करके तब ये आरती उत्कंठा व्याकुलता, फिर जा करके उसका हृदय ग्रासित हो जाता है। एक अद्भुत व्याकुलता उत्कंठा साधन चेष्टा से जब होती नहीं, तो कृपा शक्ति आकर के साधक को अनुग्रहित करते हैं, वो करुणा शक्ति। तो साधन चेष्टा करके जब साधक हर तरह से थक जाते हैं, जब देखते आप अपने द्वारा अपने चेष्टा के द्वारा होना संभव नहीं, तब जाके आती है प्रार्थना। तब प्रार्थना आगे थोड़ी आती है, तभी तो पहले साधन चेष्टा खूब करेंगे, खूब तप करेंगे, जब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा व्रत करेंगे, अनुष्ठान का। ठीक है, अच्छा है, सुंदर है, मंगलमय है, लेकिन एक स्थिति में जा करके वहाँ सिर्फ आरती उत्कंठा, छाती पीटना और हाहाकार, तभी जा करके वो करुणा धारा करके साधक को स्नात करते हैं, उसको हृदय को भावधारा में करुणा धारा से प्रवाहित कर देते हैं, उनको स्नात कर देते हैं, वो कृतकृत्य हो जाते हैं। ऐसे एक कृपा साध्य है ना। तो साधक किसी अवस्था में भजन कम हो वो भी अच्छा है, भजन नहीं हो वो भी अच्छा है, लेकिन खबरदार मन में ये दुर्बलता को कभी प्रश्रय नहीं देना जो हम पर कृपा न होगी, हमारी इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे उतना शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, योग्यता नहीं, अधिकार नहीं, संस्कार नहीं, हमारे सुकृति नहीं,
ऐसे ऐसे कोई शास्त्र में कहा नहीं जो ऐसे जो जीव है वो भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र कहा नहीं। बल्कि शास्त्र पुकार पुकार के कहते हैं कौन तो प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे शरणागत भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। कैसे शरणागत हो? उपीचित सुदुराचारो, सामर्थ्य संस्कारी योग्यता संपन्न समस्त प्रकार अपराध वर्जित पापताप रहित शुद्ध निर्मल तपस्वी, ऐसे साधक के लिए नहीं कहा गया है। ये जो शब्द कौन तो प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति, ये ऐसे भक्त के लिए योग्यता संपन्न शुद्ध सुंदर निर्मल ऐसे भक्त के लिए कहा नहीं गया। यहाँ भगवान कहते हैं अति अपिचित सुदुराचार, ऐसे अति दुराचारी, जो सुदुराचारी मतलब साधारण दुराचारी नहीं, अति दुराचारी, ऐसे अगर वो भगवत शरणागत हो जाते हैं, भगवान उनके लिए कहते हैं मैं उसको नष्ट होने नहीं देता हूँ। तो हमारे लिए भाई ऐसे शब्द आता ही नहीं जब हमको प्रभु कृपा नहीं करेंगे। भाई हम ऐसे दुर्बल ऐसे छीन आशा लेकर के हम क्यों मरेंगे भाई? जब शास्त्र ऐसा कहीं कहीं नहीं है जो तुम्हारे अधिकार नहीं, योग्यता नहीं, तुम्हारे सामर्थ्य नहीं, तुम्हारे संस्कार नहीं, तुम ऐसे आशा मत करो, तो भाई हम छोटा आशा क्यों करेंगे? हम आशा करेंगे इसी जन्म में हम अवश्य ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करेंगे ही। तो बोलेंगे किस बल पर, कैसे भाई? कौन सा साधना के बल पर, कौन सा तपस्या के बल पर, कौन सा शुद्धाचार के बल पर? क्या तुमने सुकृति किया? कौन तुमने कितना इतना अश्रु बहाया? कौन सा कष्ट स्वीकार किया तुमने जो इतने सहज आशा करते हो इसी जन्म में हमको कृपा करेंगे? बोले ना, ओ भक्त वत्सल, ओ दीनबंधु, ओ दीननाथ, ओ पतित पावन, ओ जगतपति, ओ शरणागत वत्सल, हम शरणागत है, हमको कृपा करेंगे ही, ऐसे आशा। इसीलिए कभी दुर्बलता प्रश्रय नहीं देना चाहिए। दुर्बलता साधक के लिए बहुत विघातक, भजन नहीं वो भी अच्छा है, लेकिन दुर्बलता साधक को भजन जीवन से हटा करके संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है। जब देखते हैं हमको साधन के दर्द होगा नहीं, इस जन्म में होगा नहीं, तो यार बचेगा कैसे? बचने के लिए उसका उपाय क्या है? तो जाकर के बस सहज सरल ये भोग्य पदार्थ दृश्यमान शब्द स्पर्श रूप रसगंध भौतिक पदार्थ है, ये स्वाभाविक को जीने के लिए उसका कोई आधार नहीं ना, तो ऑटोमेटिकली तो विषय में उसका मन आकृष्ट हो जाता है। साइकोलॉजी, जब भजन में आनंद नहीं मिलता है तो क्या करेगा? उसको बस देगा, क्योंकि वो आनंद सत्ता है ना। आनंद सत्ता होने के कारण उसको हर समय आनंद चाहिए, कैसे भी आनंद चाहिए। एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, गरीब दुखी, नाना प्रकार हर तरह से क्लिष्ट दुखी, तो क्या करते हैं? आनंद बिना रह नहीं सकता है, तो शराब पीते हैं, कैसी भी चोरी डकैती करके शराब पीते हैं, कुकर्म करते हैं। क्यों? आनंद चाहिए उसको जीने का आधार। वो जानते नहीं इसमें आनंद तो है नहीं, और वो तो संसार चक्र में और जाएगा। लेकिन क्या करेगा? ये जीव का स्वभाव है, आनंद बिना जीव जी नहीं सकता है, चाहिए आनंद। इसीलिए तो जब हमको भगवत भजन में आनंद नहीं मिलता है तो स्वाभाविक हमको वो आकर्षण, कभी कभी वो मोहित होकर के कभी कभी पीछे मुड़ के देखना शुरू करते हैं, बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं। मुड़ मुड़ के देखना नहीं चाहिए। अवश्य कृपा करेंगे ही, ये धारणा लेकर तुम बैठे रहो, अवश्य कृपा करेंगे, है ना। हम अपने संस्कार के कारण तीव्र साधन कर नहीं पा रहे, तो शरणागत कैसे हो सकते हैं? साधन और शरणागति इसको दोनों में तो तीव्र साधन जब करके हार जाएंगे तभी तो अंदर से पुकार आएगा, शरणागति भी आएगी। तो हम तीव्र साधन ही कर नहीं पा रहे, तो शरणागति कैसे आ सकती है? शरणागति होती है जब साधक देखते हैं हमारे अहंकार के द्वारा, क्षुद्र अहंकार के द्वारा, ये जो कर्म चेष्टा के द्वारा हम वो कृपा प्राप्त करने में समर्थ नहीं है,
तो साधक के अंदर एक व्याकुलता, उत्कंठा आती है। ये होना चाहिए शरणागति। शरणागति क्या है? शरणागति अपने अहंकार को नष्ट कर देना, अहंकार अपनी इच्छा को भी समाप्त कर देना। इच्छा को भी भगवत इच्छा से मिलाना है, अपनी इच्छा नहीं। जो हो रही है तुम्हारी इच्छा, जो हुई है तुम्हारी इच्छा, जो होगी तुम्हारी इच्छा। शरणागति इतना सहज चीज नहीं है। शरणागति सबसे कठिन साधना। एक बार एक बड़ी नदी है, उसमें पार लगाना बहुत समय लगता है, कई घंटा लगता है। ऐसे बांग्लादेश में भी ऐसी बड़ी बड़ी नदी है, लेकिन 6-7 घंटा भी लगता है पार लगाने में। ऐसे नदी पार लगाने के लिए, जाने के लिए अब सब नाव भर के, बड़े नाव हैं, उसमें बहुत यात्री बैठे हैं, भगवत भरसा लेकर के चलते हैं। बहुत पहले की बात है, नाव में ही एक मतलब चलने का साधन था। तो उसमें एक नाव में एक साधु बैठा है, वो भी बैठा है, जा रहे हैं। विष दरिया में जब नाव पहुंची तो आंधी तूफान अब भयंकर दिखने में आया दूर से, जैसे अब बादल छा गया है। अब जैसे भयंकर कुछ अमंगल के सूचना देखने में आ रहा है। अब हवा बहने लगी, नाव हिलने लगी, नाव हिलने लगी। अब बीच दरिया में तरंग, और हवा में ना तरंग, बड़े बड़े तरंग खिलता है उस समय। छलांग छलांग करके तरंग आकर के नाव में पानी घुसना शुरू कर दिया। अब भीतर में जितने यात्री थे सब चिल्लाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई उपाय नहीं। मृत्यु भय सबसे बड़ा भय, संकट सबसे बड़ा संकट। माँ जी कहते आप लोग हिलना डोलना नहीं, हिलना डोलना नहीं, जैसे यहाँ बैठे रहो, एक भगवान को पुकारो, और कोई रास्ता है नहीं बचाने का। अब पानी, हवा भी ऐसे बह रही है और पानी छलांग छलांग करके नाव में घुस रही है पानी। अरे साधु बाबा पहले तो चुपचाप बैठे थे। अब साधु बाबा के मन में क्या आया, कमंडूल में करके पानी नदी से भर रहे हैं और नाव में डालना शुरू कर दिया ऐसा करके। जितना जल्दी वो पानी, जितना छलांग मार के तरंग के आघात से जब पानी भरना शुरू हो गया, और वो बहुत जल्दी करके और पानी भरना शुरू कर दिया, जैसे नाव को डुबाना है, ऐसे उद्देश्य। सब बोले अरे सब देख रहे हैं जी, ये तो पागल है, नाव में पानी घुस रही है और ये और पानी घुसा रहा है, पानी डाल रहा है, ये तो महापागल। कौन क्या, किसका बात कौन सुनेगा। उस समय मृत्यु संकट, मृत्यु का सबसे बड़ा भय। इतना में क्या हुआ, ऐसे एक संकटापूर्ण अवस्था में ना जाने प्राकृतिक दुर्जोग, ना जाने कौन भगवत शक्ति कैसे आकर के, कैसे संभव नहीं है, असंभव। इस नाव डूबना था, लेकिन नाव डूबी नहीं, नाव डूबी नहीं। धीरे 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 बतास शांत हो रहा है। धीरे 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 बादल हट गया। सूर्यदेव उदित होकर जैसे हंस रहे हैं, जैसे कह रहे हैं तुम लोग से हमने बड़ा एक मजाक किया। और सब भी आश्वस्त हो गए हैं। अब नदी में नाव में तो पानी घुस गया। अब साधु बाबा क्या कर रहे हैं, अब वो पानी उठा करके अब नदी में डाल, उल्टा कमंडोल के पानी उठा करके अब डाल रहे। आप सबका क्रोध गया वो साधु बाबा के ऊपर। अब तो आश्वस्त हो गए ना, आप मरेंगे नहीं, आप आश्वस्त हो गए हैं सब साधु बाबा के ऊपर एकदम एक साथ। ये पागल है, माथा खराब है, ये दिमाग खराब है, नाव में पानी घुस रहा था और उस समय पानी घुसा रहा था। इसको फेंको यहाँ से, उठा के फेंक दो पानी में। कोई गाली गालो, जो जिसका मन चाहे बहुत कुछ कह रहे हैं। बोलते थे कोई सुनता नहीं है, बहरा है, मौनी बाबा है, मौनी को फेंको पानी में। दुष्टो, आप कोई ज़रूरत नहीं, आप पानी को फेंक रहे हैं नदी में। तो साधु बाबा उठ के ठाड़े हो गए हैं। आप लोग हमारे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हैं? बोले नाराज नहीं, आपके ऊपर बड़ी खुशी है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आप नाव को डुबाना चाहते थे ना, इसलिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर। बोले देखिए आप लोग क्यों ऐसे
गलत चिंता कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। बोले ना आपने कुछ नहीं किया, आपने नाव डुबा रहे थे बस, आपने और कुछ नहीं किया। बोले ना ना ऐसे नहीं, सुनिए, मैं ना प्रभु की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिला रहे थे। जब देख रहे हैं प्रभु चाहते हैं नाव डूब जाए, हम देख रहे हैं अब तो नाव डूबेगी, अब किसी कीमत पर नाव तो अब रुकना मुश्किल है, प्रभु की इच्छा नाव डूबेगी। हम सोचते हैं भाई नाव जब प्रभु की इच्छा तो हमारी इच्छा भी प्रभु की इच्छा, चलो प्रभु की सेवा करते करते मरो, चलो नाव को डुबाओ। तो हम प्रभु की इच्छा से इच्छा मिला दिया, चलो नाव डूबना चाहिए, प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, प्रभु जब तक दम रहे हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। आप देखते हैं प्रभु की इच्छा नहीं, नाव डूबे। अभी माझी बेचारा तो इसका जल भी हम तो खैला रहे हैं, ये बात है, हम प्रभु की इच्छा से इच्छा मिला रहे हैं। इसको कहते हैं शरणागति। अपना इच्छा नहीं, इच्छा भी समाप्त हो, दृष्टा बन जाते हैं। जब शरणागत होते हैं ना तब दृष्टा बन जाते हैं, हर स्थिति में देखते हैं प्रभु की इच्छा। यह है शरणागति। शरणागति माने ये नहीं, हम लोग शरणागति कैसे है, हम लोग उनका मंदिर में जाते हैं 2 केला लेकर के, प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं प्रभु, प्रभु हमको बचा लो, प्रभु हमारे कन्या की शादी नहीं हो रही, बेटा का ये दिमाग खराब है, अपने पति का जो धंधा पानी अच्छा बढ़िया है वो नहीं रहा, ऐसे करके लिस्ट लगा देते हैं 2 केला दे करके और कहते हैं प्रभु शरणागति शरणागति। लो, इसको ऐसे शरणागति नहीं होती है। शरणागति माने आपने को बेच देना माने अपना गाय को तुम दूसरे को बेच दिया, बेचने के बाद जैसे उसके भरण पोषण के लिए तुमको चिंता करने का कोई अधिकार नहीं, क्यों, तुमने बेच दिया। तुम ये नहीं कह सकते भाई आपको हमने गाय बेच दिया, तुम पानी पिलाते नहीं हो, धूप में ठहरा करके रखते हो, भाई ये तो उचित नहीं, ये तुम्हारा अधिकार नहीं, क्यों, तुम गाय बेच दिया। अपने को जो बेच दिया वो भी ऐसे दृष्टा बन जाता है, तुम्हारी इच्छा। जब विपत्ति आती है उसमें भी हंसते हैं, चलो ये भी इसमें कोई मंगलमय सूचना है, तुम्हारी इच्छा, चलो प्रभु तुम्हारी इच्छा, उसमें घबराते नहीं, चलो प्रभु तुम्हारी इच्छा। कोई शुभ समागम होता है उसमें हर्षित नहीं होते हैं, क्यों, जानते हैं ये भी प्रभु के, ये भी आगंतुक है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीन मुनि रुच्यते। ये है साधक, दुख आने से घबराते नहीं, सुख आने से सुख को आदर नहीं करते, क्यों, दोनों झूठा है, ऐसे है ना। तो इसको कहते हैं शरणागति, है ना। तो ये जो हम उपासना, जो हमारे माधुर्य दर्श उपासना पद्धति, इसके प्रधान है समर्पण। एक कृपा से ही एकमात्र राधारानी की कृपा से ये स्वरूप प्राप्त करके वो निवृत्त निकुंजो शिवा प्राप्त करना संभव नहीं। तो और इसमें तो बहुत सारी परीक्षा आएगी, ऐसा नहीं तुम कितना निष्प्रिय निर्लिप्त हो देखेंगे। पहले तो भौतिक पदार्थ हो, उसमें भी जब साधक रुचि नहीं लेते हैं तो आएगी अष्ट सिद्धि नवनिध अष्ट सिद्धियाँ, अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम वशित ईप्सित जत्र काम वसायित्व, ये सब अष्ट सिद्धियाँ आएगी। तो आप देखेंगे उसमें भी नहीं। अनिमा माने अनुपरिमाण होने का क्षमता, अनुपरिमाण माने वायुमंडल में अनुपरिमाण होके विराजमान हो जाएंगे। लघिमा वायु जैसा हल्का हो जाने का समर्थ। गरिमा विशाल पर्वत जैसे हो जाएंगे। प्राप्ति मन जो चाहे वही वस्तु आ जाएगा, हम जो चाहेंगे, अभी जो इच्छा मात्र वो वस्तु हमारे सामने हाजिर हो जाएगी। ये सब सिद्धियाँ है, ऐसा है ना। तो ये भी वो प्रेम प्राप्ति में बाधक है। एक सिद्धि भी पकड़ लिया तो मान लो उसको प्रेम प्राप्ति होना संभव नहीं है ना। ये तो कसौटी में दिखा जाएगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। तब जाकर के वो प्रेम प्राप्त करना, तब जाके भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्री बुद्धि जो, मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं,
भक्त प्रेम में हमको इस तरह से बांध लेते हैं। स्पृह निर्लिप्त ऐसे भक्त है जो कुछ चाहते नहीं है। दुनिया कहते हैं हमको दो, हमको दो, हमको दो, और भक्त कहते हैं प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम ले लो, हमारा तन लो, मन लो, हमारा धन लो। भक्त कहते हैं ले। संसार कहते हैं देव। और भक्त उल्टा तद विपरीत। संसार रोते हैं हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ मिला नहीं, हाय हमको ये नहीं मिला, हाय हमारे ये नहीं वो नहीं है। और भक्त रोते हैं हमने तो कुछ दिया नहीं, अभी हमारा अहंकार है, अभी हमारा अंदर स्प्रिया है, अभी हमारे अंदर वासना है नहीं, थोड़ा सा लेश मात्रा है, उसके लिए साधक रोते हैं। वो रोते हैं हमने दिया नहीं, क्या दिया नहीं ना, हमने समर्पण किया नहीं। दोनों विपरीत। दुनिया भोग्य वस्तु पा करके खुशी होते हैं, भौतिक वस्तु भोग्य पदार्थ पा करके खुशी मनाते हैं, और साधक भक्त भोग्य वस्तु दृश्यमान वस्तु प्राप्त करके वो भयभीत हो जाते हैं। प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, देखो हमको मान प्रतिष्ठा, प्रभु ये धन संपत्ति ये सब विषय आकर के हमको घेर रहे हैं, प्रभु हमको बचा लो प्रभु, ये विषय से हमको बचा लो। वो भय पाते हैं। संसारी लोग जो वस्तु प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, और वो वस्तु साधक के लिए भीति के कारण भय पाते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत सुख समृद्धि भोग्य पदार्थों, और साधक ये सब देख करके भयभीत हो जाते हैं। प्रभु बचा लो, हमको माया हमको घेर रहा है, प्रभु हमको बचा लो। कैसे हृदय ना, तो अब ना ऐसे थोड़ी भक्त हम जैसे होने से थोड़ी भक्त कहलाएगा। भक्त है ना। तो महाप्रभु जो वस्तु देने के लिए आए हैं वो वस्तु कृपा करके इस कलियुग में जो राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस निर्जास निवृत्त निकुंज भवन में राधा कृष्ण जो विलसित अवस्था में जो प्रेम निर्जास जो रस माधुर्य जो चरम परिणति जो आस्वादन करते हैं, वो आस्वादन मंजूरी को कराते हैं। ये मंजूरी भाव उपासना जो कि राधा रानी कृपा करके मंजूरी को ये रस आस्वादन कराते हैं। उनको अपने प्राप्ति का कोई इच्छा नहीं, सुख पाने की कोई इच्छा नहीं, सिर्फ उनके एकमात्र उद्देश्य कायम मन वचन से राधा रानी की प्रसन्नता। हमारे राधा रानी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी, उनकी सुख समृद्धि उनकी सेवा ही उनकी एकमात्र उद्देश्य। ऐसे ये मंजूरी उपासना महाप्रभु देने के लिए आए हैं। तो महाप्रभु विराजमान है अभी जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी विराजमान है। आप महाप्रभु तो आए हैं जगन्नाथपुरी में, उधर दक्षिण भारत भ्रमण करके उत्तर भारत वृंदावन आदि धाम पर्यटन करके काशीपुरी आदि दर्शन करके तब से समस्त भक्त वृंद को समस्त जनसाधारण को शक्ति संचार करके सबके भीतर चेतना सत्ता को जागृति करके भगवान लौट रहे हैं जगन्नाथपुरी में। आप महाप्रभु विराजमान है, लेकिन आप सोचते हैं हम तो यहाँ है, आप जनसाधारण के लिए वो प्रेम प्रदान के लिए ये कर्म कौन करेगा। हम जब आए हैं तो पूर्ण रूप से ही ये प्रेम जगत में इस तरह से इसको देना जरूरी है, ये महाप्रभु की इच्छा। तो महाप्रभु नकुल ब्रह्मचारी के भीतर साक्षात आविर्भूत होकर के इसको कहते हैं आवेश अवतार, आवेशित तो होते हैं। जो बंगाल में उस समय नकुल ब्रह्मचारी महाप्रभु के परम प्रिय भक्त विराजमान हैं। तो अचानक नकुल ब्रह्मचारी के भीतर महाप्रभु के वो आवेश, मैं वही हूँ, वही हुंकार आरोही सत्तिक विकार अष्ट सात्विक विकार अश्रुकंपोषेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये अष्ट सात्विक विकार। तो कोई सोचते हैं भाई ये तो महाप्रभु में हम लोग देखा है, ये
कि ढोंग ढांग होगा शायद, हैं, ये सब कुछ दिखावा होगा शायद। तो कोई कहते ना, दिखावा नहीं भाई, दिखावा होने से अश्रुधारा ऐसे बह रही है, ऐसे ही हुंकार, ऐसे फिर क्या ऐसी दिव्य दृष्टि शक्ति कह देते हैं तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा ये होगा, जाओ तुम ये करो, वास्तविक ऐसा हो जाता है। अब हजारों लोग आ जाते हैं, जिसकी तरफ देखते हैं, जिसको स्पर्श करते हैं, वो भी इस तरह से हा कृष्ण बोल के रोदन करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य बोलो, जय गौर सुंदर बोलो, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तो बहुत सोचते हैं, तो भाई कोई तो ऐसे भी नास्तिक भी हैं जो भी देखते हुए भी मानते नहीं है, है ना। 1996 में एक बार गणेश जी ने दूध पिया था। ये सारा भारत में, एक जगह नहीं, पूरा भारत खंड में नहीं, कोई पर्टिकुलर एक विग्रह दूध पिया था ऐसे नहीं, सारा भारत में जहाँ हो सभी अपने परीक्षण करके देखें सत्य कि नहीं। कोई भी जाके वो भी दूध दे रहे हैं, वो दूध पी रहे हैं, चो करके दूध नहीं है। उसमें वीडियो में भी देखा है, बहुतों वीडियो किए हैं, बहुत दिखाए हैं, पेपर में आए हैं। एक भक्त नास्तिक था, वो उतना मानते नहीं थे। हमारे एक जान पहचान वो बम्बई के एक भक्त थे, उनका फैक्ट्री था, वो विश्वास नहीं है, वो गए हैं देखने के लिए, और स्वयं आँख से देख करके इतना खुशी हो गए, फैक्ट्री छुट्टी कर दी उस दिन, जाओ सब छुट्टी आनंद करो, हमने सही देखा। क्या हुआ, किसी ने माना जो भगवान सत्य है। 1996 की बात है, हम उस समय चंद्र सरोवर रहते हैं। ऐसे तो ऐसी ही बात, बहुत हम जैसे नास्तिक है, देखते हुए भी विश्वास नहीं, है ना। तो नकुल ब्रह्मचारी इस तरह से महाप्रभु का प्रकाश, ये वहाँ से पूरा बंगाल में प्रचार हो गया। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु विराजमान है, लेकिन नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में महाप्रभु के प्रकाश विद्यमान देखने में आया है, वास्तव सत्य है। तो हजारों लोग जा रहे हैं और सब बता रहे हैं तुम्हारी ये बीमारी है, ऐसा है तैसा है, जाओ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो दिव्य दृष्टि आने से वो शक्ति आ जाती है ना। तो शिवानंद सेन महाप्रभु के तो प्रेमी भक्तों, बहुत प्रेमी शिवानंद सेन सोचे भाई, हम तो महाप्रभु से हमारे इतना अंतरंग है, ये कैसे महाप्रभु पे दूसरा आविर्भाव हो गया नकुल ब्रह्मचारी हैं। चलो हम थोड़ा सा देखेंगे, इस तरह परीक्षण करना जरूरी है, चलो भाई। तो नकुल ब्रह्मचारी के वहाँ एक दिन शिवानंद सेन महाप्रभु के प्रिय पार्षद शिवानंद सेन वो गए हैं, उनसे मिलने नहीं गए हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। जो हमको बुलाएंगे हमारे नाम से और हमको बुलाएंगे, तब जानेंगे कि ये वास्तविक महाप्रभु के आविर्भाव है, और हमारे जो इष्ट मंत्र है वो भी बता देंगे, तो जाकर हम मानेंगे, नहीं तो हम ऐसे मानने के लिए तैयार थोड़ी हैं। हम हर बार जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी, और यहाँ कौन जगन्नाथपुरी के कौन महाप्रभु यहाँ आ गया, मन में संदेह हो गया। और महाप्रभु के विशेष पार्षद होने के कारण थोड़ा सा ऐसा तो भावना तो होती है, जब महाप्रभु के विशेष संग में रहते हैं, यहाँ दूसरा एक महाप्रभु आ गया, सुनने में से थोड़ा सा विश्वास करने में भी तो थोड़ा सा लेकिन हजारों लोग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, उनके जो देखते हैं उनको ऐसे ही अश्रु कंप पुलक और ऐसे दिव्य शक्ति और ऐसे भी हैं जिसको जो कह देते हैं वही हो जाता है। जा तेरा कल्याण हो जाता है, तेरा प्रेम हो जा, वो प्रेम प्रकाशित हो जाता है उनके अंदर, है ना। तो सुन करके शिवानंद सेन आए हैं, आकर के पेड़ के नीचे बैठे हैं। इस समय नकुल ब्रह्मचारी एक जन कहते हैं, जाओ वहाँ पेड़ के नीचे बैठे शिवानंद सेन, उनको बुलाओ, जो ब्रह्मचारी जी तुमको बुला रहे हैं। तो एक जन अनजान व्यक्ति हो गए, भाई यहाँ शिवानंद सेन कौन है, शिवानंद कौन है। शिवानंद कहते यहाँ तो भाई हमको कोई जानता नहीं है। तो बोलते हाँ मैं ही हूँ, क्यों क्या बात है, नहीं ब्रह्मचारी जी आपको बुला रहे हैं। तो बात तो सही है, आए हैं नज़दीक आए हैं, संदेह करते हो
तुम्हारा 4 अक्षर गौर गोपाल मंत्र तुम्हारा मंत्र है, ये तुम्हारा इष्ट मंत्र है, संदेह मत करो, देख लो। तो अब जाके चरण में पड़ गए। जब महाप्रभु देखो वहाँ बैठे, यहाँ पर आवेश, इसको कहते हैं आवेश अवतार। एक अंश अवतार, एक कला अवतार, एक स्वयं अवतार, एक आवेश अवतार। आवेश अवतार माने कोई भी जीव में भगवान कभी भी प्रकट हो सकते हैं, हो करके उनके अलौकिक शक्ति प्रकाश करके भगवत्ता प्रकाश कर सकते हैं। ये भगवान ऐसे कर सकते हैं, इसको कहते हैं आवेश अवतार। वो अवतार है नहीं, लेकिन उनके भीतर आवेशित होकर के भगवान अपने भगवत्ता को प्रकट करने में समर्थ है। वो अचिंत्य शक्ति है ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इसलिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी प्राणी के अंदर वो भगवत्ता को प्रकट कर सकते हैं। हाँ, प्राकृतिक शरीर में इच्छा, भगवान की इच्छा भगवान कर सकते हैं ऐसे। तो फिर जाकर के शिवानंद सेन प्रणाम करके, स्तुति वंदना करके, पूजा करके एकदम गदगद हो करके फिर शिवानंद सेन गए हैं। शिवानंद सेन गए हैं, अब दूसरा साल जाएंगे जगन्नाथपुरी। हर साल चतुर्मास्य करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो इस बार भी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी सब भक्तबिंदु अधीर आग्रह लेकर के इंतज़ार करते हैं कि कब चतुर्मास्य समय, क्योंकि महाप्रभु रहने नहीं देते हैं। तुम लोग गृहस्थी हो, गृहस्थ छोड़ करके यहाँ आकर के ऐसे रहना औचित्य है नहीं। तुम्हारा घर संसार है और गृहस्थ धर्म पालन करो। गृहस्थ धर्म पालन के साथ साथ तुम इस तरह से अपने कर्तव्य कर्म पालन के साथ साथ धर्म प्रचार करो, धर्म आचरण करो, धर्म रक्षा करो, धर्म शिक्षा प्रदान करो, है ना। ऐसे महाप्रभु उपदेश किए हैं। कोई गृहस्थी को भगवान महाप्रभु कभी उपेक्षा नहीं किए हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर महाप्रभु के ज़्यादातर पार्षद थे सब गृहस्थी, ऐसे नहीं जो गृहस्थी में रहकर भगवत भक्ति होती नहीं, गृहस्थी में रह कर के वो प्रेम प्राप्त कर नहीं सकते, गृहस्थी में रह कर के संसार से मुक्त हो करके भगवत प्रेम प्राप्त कर नहीं सकते। ऐसे एक धारणा साधारणतः गृहस्थी में देखने में आता है, एक दुर्बलता, वास्तविक एक महान अज्ञानता। ये एक महान अज्ञानता। हम तो कहते हैं भाई गृहस्थी वैरागी दोनों झूठा है, गृहस्थी भी झूठा है और हम त्यागी ये भी झूठा है, दोनों झूठा है। गृहस्थी है अज्ञानता और हम वैरागी है ये अहंकार घमंड, दोनों झूठा मिथ्या है। हम तो इससे ऊपर है ना। गृहस्थी में रहकर कोई आते हैं जब बाबा हम तो गृहस्थी हैं, क्या गृहस्थी में रह करके हमारा भजन हो सकता है? गृहस्थी में रह करके क्या हम परम मंगल साधन कर सकते हैं? क्या गृहस्थी में रह करके स्त्री कुटुंब परिवार इनके अंदर रह करके क्या हम प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं? हमारे मानव जीवन हम सफल कर सकते हैं? ऐसे प्रश्न। वास्तव में भजन पीछे करना, हम तो कहते हैं पहले गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थी हैं वो पहले अपने मन से ये भावना को संपूर्ण रूप से हटा दो। हम गृहस्थी हैं ये शब्द ही हटा दो, एकदम साबुन से धो के आउट कर दो। हम गृहस्थी नहीं है, सीधा बात। शरीर हमारा गृहस्थी में रहता है, ठीक है, स्त्री पुत्र कुटुंब है, लेकिन ये हमारा नहीं। ना हम गृहस्थी है ना गृहस्थ में रहते। गृहस्थ हमारे शरीर संबंधित जो भी है ये हमारा है, ना हम शरीर है ना शरीर संबंधी वस्तु हमारा है, दोनों झूठा है। तो पहले भजन पीछे करना, गृहस्थ में रह करके जो परम मंगल साधन करना चाहिए, करने के लिए प्रयत्न करते हैं। नाम जप करते हैं, बहुत नाम जप खूब करते हैं। गृहस्थ में रह करके बहुत 4-4, 5-5, 6-6 लाख नाम करते हैं, हमारे संपर्क में है ऐसे। लेकिन जड़ कहाँ है जानते हैं? हम गृहस्थी हैं। फंस गया वहाँ, बस वहाँ से मुक्त होना संभव नहीं है। पहले उसको हटाओ। हम गृहस्थी है, पहले उसको हटा दो। हम गृहस्थी नहीं है,
अरे गृहस्थी तो हम जन्म लिए हैं, मातृ जठर में आने का बाद संसार में जब आए तब हमारे संबंध हुआ संसार से। पहले माँ से संबंध हुआ, माँ ने परिचय कर दिए तुम्हारा बाप है, फिर और संबंध करा दिए भाई है, फिर आगे आया एक कोई स्त्री के साथ हमारे नए, जानते नहीं है कहाँ से आई है, कौन आए हैं, उससे हमारा संबंध हमने मान लिया इसका ये हमारी स्त्री है, ठीक है। हम जानते नहीं है आगंतुक कोई आए हैं, उनके शरीर में एक नए जीवात्मा आए हैं, संबंध लेकर के हमारे पुत्र बने। माँ के पेट में तभी हम जानते नहीं है पुत्र है कि कन्या है। तुम्हारा है तो तुमको जानना चाहिए ना पुत्र है कि कन्या है, तो क्यों जानते नहीं हो? जब धरित्री में आया तब हाँ ये मेरा पुत्र है। तो सब यह आगंतुक है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। विश्व में दृश्यमान आगंतुक, ये संबंधो पहले था नहीं, एक दिन रहेगा नहीं। विश्व में आगंतुक संबंधो ये जाएगा जरूर, आया है जो जाएगा जरूर, राजा रंग का और फकीर। ये जानना, जान करके इसमें ज़्यादा मोह नहीं रखना, बस मन से हटा दो हम गृहस्थी हैं, हम तो ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, बस ऐसे भावना। हम राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारी है, बस ये जान लो और मान लो। बस मान लो और जान लो तो तुम्हारा भजन हो गया। जब तक तुम्हारी ये भावना जब रहेगी मैं गृहस्थी हूँ, मेरा पुत्र है, कन्या है, मेरी है, बस अपने को बांध रहे हैं, एक सीमित तो हम बांध रहे हैं, सीमा रेखा दे करके एक विभू आत्मा को, भगवत सत्ता को, जो अचिंत शक्ति समन्वित भगवत कृपा समस्त पूर्ण शक्ति निहित है हमारे भीतर, वो उन्हीं की सत्ता। लेकिन उसको हमने इस तरह से संकीर्णता मानसिकता आवरण के द्वारा उसको ढाक करके हम उपासना करके यहाँ से मुक्त होना चाहते हैं। बंधे तो हैं, हम खुद ही बंद करके फिर हम साधन के लिए चेष्टा करते हैं। पहले ये हटा दो मन से, जान लो हम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु है, हाँ संसार में है, स्त्री पुत्र कुटुंब है, ठीक है, ये तो प्रभु के देन है, लेकिन ये हमारा नहीं, इससे हमारा संबंध नहीं। बस तो तुम्हारा भजन हो जाएगा, तुम्हारा भजन हो जाएगा। और हम त्यागी है, ये भी अहंकार है। कौन सा वस्तु संसार में तुमने त्याग किया है? कौन सा वस्तु तुम्हारा है तुमने त्याग किया? भाई त्याग करते हैं कौन सा वस्तु जो हमारा है, हमारा जो नहीं है उसका हम कैसे त्याग कर सकते हैं? तो ये दृश्यमान जगत में कौन सा वस्तु हमारा तुम्हारा है बताओ? तुमने त्याग किया, घर तुम्हारा नहीं, मकान तुम्हारा नहीं, स्त्री पुत्र तुम्हारा नहीं, तुमने त्यागी बन गया, फकुटिया। अरे ये शरीर तक तुम्हारा नहीं, क्या तुम त्यागी बनते हो? ये शरीर तक तुम्हारा नहीं, ये भी धोखाबाज है, ये भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तुम त्यागी अभिमान करते हो तो ये भी अहंकार है, ये झूठा है। हम त्यागी है ये झूठा, हम गृहस्थी हैं ये झूठा, दोनों झूठा, दोनों अलग। तुम भी जो हो हम भी वही हैं, तुमसे भी जो संबंध प्रभु का हमारा भी वही संबंध है। बस तुम अज्ञानता से बंध गए, हम संसारी हैं, हम अहंकार से बंध गए, हम त्यागी साधु है, ये है फलाना है, दोनों झूठा, बंधन झूठा, मोह झूठा, ममता, ये बात है। तो महाप्रभु इस तरह से गृहस्थी को भी बहुत कृपा की है, सबको कहे तुम लोग गृहस्थ में रहकर इस तरह से तुम लोग उपासना करो, भजन करो, इसी में तुम्हारा परम मंगल है। एक बार महाप्रभु शिवानंद सेन के जो भांजा है श्रीकांत सेन, वो एक बार अकेला चले गए, अकेला चले गए, जा कर के महाप्रभु के सानिध्य में रहे हैं। तो महाप्रभु कहे तुम जाके बंगाल में सबको कह दो इस वर्ष नहीं आ जाए हमारे यहाँ, इस वर्ष हम बंगाल चले जाएंगे, नवद्वीप उधर जाएंगे, जाके हम मिलेंगे, सब कह दिया। तो इधर सब आए हैं, वो श्रीकांत सेन आ करके तो इधर समस्त प्रचार कर दिया जो महाप्रभु इस बार आएंगे, महाप्रभु इस बार आएंगे। सुन करके तो सब बड़े आनंद में एकदम निमग्न हो गए, महाप्रभु आएंगे, महाप्रभु आएंगे, महाप्रभु आएंगे, सब कब आएंगे कब आएंगे। फिर खबर हुआ जब महाप्रभु पौष महीना में आएंगे, पौष महीना, पौष महीना आ गया तो महाप्रभु रोज ही शिवानंद सेन और जगदानंदो प्रातःकाल उठ करके ही
घर सफाई करके नहीं आज आएंगे महाप्रभु, सफाई कर रसोई करते ये करते हैं, बड़ी सुंदर इंतज़ार करते हैं। दिन बीत जाता है लेकिन आए नहीं, फिर रोते हैं पीटते हैं, आते नहीं महाप्रभु, बहुत दुखी हो गए हैं। तो ऐसे दिन बीत गया, जैसे शबरी इंतज़ार करते थे रामचंद्र जी, जैसे उनको गुरुदेव दीक्षा देकर के कहे गए थे, शबरी तू चिंता नहीं करना, तेरे को कितना भी घृणा करे सब, तो चिंता नहीं करना, राम जी तेरे को दर्शन देंगे, तेरे को कृपा करेंगे। ऐसे गुरु तो चले गए गुरुदेव शरीर छोड़ के, और शबरी तो जानती नहीं है, अल्प उम्र, रामचंद्र आएंगे शायद आज आ जाए, आज गए, आज के दिन गए, शायद आज आ जाए। ऐसे प्रतिदिन द्वार पर बैठ करके इंतजार, जो शायद राम जी आ रहे हैं, आ जाएंगे राम जी, आ जाएंगे, काल नहीं आए, आ जाएंगे। राम नाम जपते हैं, जय राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय राम जय जय राम, और देखते हैं बार बार ये राम जी आ रहे हैं। कभी तो चल करके देखते हैं राम जी आएंगे, राम जी आ रहे हैं, काल नहीं आ जाएंगे। फिर संध्या हो जाती है, फिर रोती है बैठे बैठे, आज तो आए नहीं, तो चलो काल आएंगे, काल जरूर आएंगे। ऐसे इंतज़ार, शायद कोई साधक ऐसे इंतज़ार, हम तो कहते हैं प्रभु ऐसे इंतज़ार मत कराओ, प्रभु ऐसे इंतज़ार किसी को मत कराओ, ऐसे इंतज़ार मत कराओ। बालपन गया, जवानी गई, पूर्णावस्था गई, वृद्धावस्था आ गई, एक एक दिन इस तरह से, एक एक दिन गिन गिन के, एक एक क्षण, एक एक पल राममय चिंता करते हो, राममय चेष्टा, आ जाएंगे, काल नहीं आए, आ जाएंगे। कभी तो गाती है, कभी नाचती है, राम आएंगे, आ जाएंगे, काल। वही पक्षी, वो पक्षी को देखे, अगर वो पक्षी मान लो अभी उड़ गया तो जानेंगे राम जी आएंगे, नहीं उड़ा तो राम जी नहीं आएंगे। वो एक शियाल जा रहा है, अगर हम मुड़ के हमारे तरफ देखेगा तो जानेंगे राम जी आएंगे, अगर नहीं आया तो जानेंगे राम जी नहीं। माने हर चेष्टा में राममय चेष्टा, कुछ नहीं, प्रकृति नियम। एक कौआ भी का किया तो जरूर जानेंगे राम जी आएंगे, कौआ का करके नाचना शुरू, आज राम जी आएंगे, राम। माने प्रकृति के साथ एक अपने इच्छा को मिला करके अनुग्रह निग्रह ऐसे चिंतन करके, कभी दुखी, कभी हंसती है, कभी रोती है ना। ये राममय चेष्टा देखो, राम लोग क्या करते हैं, क्या कौन सा इंतज़ार करते हैं, आज के दिन क्या इंतज़ार किया, किसके इंतज़ार में बैठे थे सुबह से लेकर रात तक, दुनियादारी की चिंता, दुनिया सुख, इंद्रिय भोग विषय में चिंता, बस। और कहते हैं हमारे प्रति कृपा नहीं, कृपा नहीं, है ना। ऐसे इंतज़ार किए राम जी, शबरी के उपाख्यान बड़े अद्भुत। ऐसे करते करते अंतर्मना हो गई, धीरे धीरे अंतर्मना अंतर्दशा में प्रवेश कर गई। फिर जाकर के भीतर में देखते राम जी आए हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं, साक्षात राम जी दर्शन दिए, जाके राम जी के चरण धुए, अंतर जगत में ये ऐसा होती है। इसको कहते हैं ध्रुवानुस्मृति। ये भी साधक के एक अच्छी स्थिति है, जिस स्थिति में जाकर के ध्रुव, ये साक्षात दर्शन नहीं, एक स्मृति, ऐसे स्पष्ट स्मृति आती है हृदय में, जैसे साक्षात ठाकुर जी आ गए, बस हम धन्य हो गए, बस हमारी साधना पूर्ण हो गई, आप मिल गए, ऐसी भावना। वृद्धावस्था, तब जाके एक दिन राम जी आए हैं, तब तो रोती रोती आंधी हो गई, शबरी रोती रोती आंधी हो गई। और अंतर्दशा में अंतर्दशा वृद्धावस्था, बालपन से लेकर के वृद्धावस्था तक राम जी के इंतज़ार, एक एक पल, एक एक क्षण रो रहे हैं, बस वहाँ शांत समाहित अंतर्दशा में प्रवेश कर गए। राम जी शबरी शबरी सुन नहीं रहे हैं अंतर्दशा में। ऐसे फिर तो राम जी कृपा किए, फिर शबरी के हाथ पे हाथ हस्त प्रसारण किए हैं, दिव्य दृष्टि खुल गया, राम जी को दर्शन किए। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर कहानियाँ शबरी उपाख्यान, बड़े पवित्र, बड़े निर्मल, बड़े सुंदर, बड़े अंतःकरण को शुद्धिकरण के लिए बड़े सुंदर एक जीवन चरित शबरी उपाख्यान।
बड़े अच्छा लगता है। लेकिन हम कहाँ हैं, कब कितना चिंता किए हैं, कहाँ तक कहे, बहुत अश्रु बहाए हैं ठाकुर जी के लिए, कितना अश्रु बहाए है। संसार के लिए तो कितना अश्रु बहाते हैं, ठाकुर जी के लिए कितना बहुत अश्रु बहाए हैं हम, जो पाना चाहते हैं इतना सहज। ऐसा ही वो इंतज़ार कर रहे हैं राम जी, महाप्रभु आएंगे, महाप्रभु आएंगे, आए नहीं। इतना में क्या हुआ, उनके नाम है निश्चिगानंद ब्रह्मचारी। निश्चिगानंद ब्रह्मचारी, ये निश्चिंग मंत्र में सिद्ध थे महाप्रभु के पार्षद एवं दिव्य दृष्टा। वो आए हैं, आकर के सुने हैं यहाँ महाप्रभु आएंगे, ताकि कहते हैं क्या बात है, आप लोग कितना उत्कंठित व्याकुलित तो देखते हैं, क्या बात है। नहीं, महाप्रभु आएंगे बोल करके अभी तक तो आए नहीं महाप्रभु, पौष माही तक अंत होते जा रहा है। नकुल ब्रह्मचारी ध्यान में बैठ गए। नकुल ब्रह्मचारी कहते ये निश्चिंगानंद ब्रह्मचारी, उनका पहला नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। फिर जाकर के नृसिंह मंत्र में सिद्ध होने का कारण साक्षात नृसिंहदेव कृपा किए हैं, तो उनका नाम है निश्चिंगानंद ब्रह्मचारी। ध्यान में बैठ गए हैं, महाप्रभु से बात हो रही है। महाप्रभु कहते हैं हम आएंगे, हम अभी 3 दिन 2 दिन में हम नवद्वीप होकर के फिर हम आएंगे वहाँ, उनके लिए कहना हम आएंगे। कहते हैं हाँ महाप्रभु आदेश किए हैं, महाप्रभु आ रहे हैं, अभी नवद्वीप होकर के फिर आएंगे वहाँ, शिवानंद सेन की वहाँ आएंगे। तो भोग बनाए हैं बड़े सुंदर, बड़े 3 भोग बनाए हैं। एक भोग बनाए हैं नृसिंह भगवान के लिए, एक भोग जगन्नाथ के लिए, और एक भोग महाप्रभु के लिए। तीनों अलग अलग भोग, तुलसी पत्ता देकर तीनों भोग लगाए हैं। दर्जा बंद कर दिए हैं। निश्चिंगानंद ब्रह्मचारी कहते हैं सब दर्जा बंद कर दो, महाप्रभु आएंगे। ध्यान लगाए हैं। आप देखते हैं निश्चिंगानंद ब्रह्मचारी देखते हैं जो महाप्रभु आए हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो दर्जा खोल के देखते हैं महाप्रभु तीनों भोग पा गए तीनों, नृसिंह भगवान का भोग, जगन्नाथ का भोग, अपना भोग। तो निश्चिंगानंद ब्रह्मचारी कहते हैं बरसात आ रही है, हाय प्रभु, तुमने तो जगन्नाथ तुम हो, तुम एक ही हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे इष्ट निश्चिंगानंद नृसिंह प्रभु भगवान, उनके भोग भी आप खा गए प्रभु। हमारे प्रभु तो अब उपवास रहेंगे। महाप्रभु हंस रहे हैं। तो शिवानंद सेन ये भी आए हैं और जगदानंद भी आए हैं, लेकिन उनको एक आभासित हुआ जब महाप्रभु आए हैं, लेकिन तीनों भोग पा गए हैं, ये तो देख रहे हैं। लेकिन और साक्षात रूप में तो वही निश्चिंगानंद ब्रह्मचारी का दर्शन दिए हैं और वहाँ से चले गए। फिर जा कर के आप क्या करेंगे, आप नृसिंह भगवान के उपासक है, अपने इष्ट भूखे रहेंगे, तब बोलते हैं अब क्या करें। जो महाप्रभु जो वो भी तो नृसिंह भगवान एक ही है, भगवत तत्व है, पर तत्व एक ही है ना। तो फिर भी अपने इष्ट में निष्ठा होने का कारण कि हमारे इष्ट भूखे रहेंगे, ऐसे भावना है। इस कारण निश्चिंगानंद ब्रह्मचारी फिर भोग बना करके फिर भोग लगाए, महाप्रभु पाए। फिर शिवानंद को आके महाप्रभु कृपा किए, जो तुम चिंता नहीं करना, हम आए हैं, हम प्रसाद पाए हैं, तुम चिंता नहीं करना। इस तरह से महाप्रभु सबको कृपा करके फिर महाप्रभु तो चले गए और निश्चिंगानंद प्रभु भी उसके बाद चले गए। फिर आगे हम लोग काल चलेंगे, फिर महाप्रभु क्या लीला करते हैं। अखंड हरिनाम का जाप कैसे हो सकता है? अखंड जप करो तो जप करने से तो जप होगा। बीच बीच में ये तो इतना जल्दी है, इतना मन में चिंतन कर लिया, अखंड जप इतना सहज थोड़ी है। ये तो अभ्यास करते फिर ऐसे अभ्यास हो जाता है।
फिर अखंड जप चलता है, अभ्यास करना पड़ता है। जैसे हम भूल जाते हैं, हम रास्ते में चलते हैं, यहाँ बैठे हैं, हमारा मुंह बंद नहीं होना चाहिए, नाम चल रहा, ऐसे चल रहे हैं, नाम चल रहा, खा रहे हैं, नाम चल रहा। ऐसे अभ्यास करते करते फिर वो जा कर के अजपा हो जाता है। जब अजपा हो जाता है तभी जा कर के अखंड नाम संभव है। और इस स्थिति में तो वो तो अजपा हो गया माने तो उसको सब प्राप्ति हो गई, तो बाकी क्या रह गया, इतना सहज नहीं है। लेकिन कलियुग में सबसे सरलतम उपासना पद्धति महाप्रभु कहते हैं, उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे, अच्छा लागे ना लागे, मुख में अखंड नाम रटने का चेष्टा करना चाहिए। बस खा रहे हैं पी रहे, ऐसे ऐसे अभ्यास। जब भूल तो जाएंगे, भूल जाने साथ साथ जब याद आ जाए, अरे हम तो हमारा मुंह तो बंद है, चलो शुरू करो, फिर शुरू कर दी। ऐसे अभ्यास करना पड़ता है। भूल तो जाएंगे ही, लेकिन हाँ बोलिए। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का साथ प्राप्त था, मगर फिर भी माया ने उनको घेरा हुआ था। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने उनको उपदेश दिया तो माया का जो है प्रकाश उनको हुआ। किसको? अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण का साथ था उनके पास, मगर फिर भी माया ने उनको घेरा हुआ था। उनको अपने सभी संबंधी नजर आ रहे थे, सब कुछ नजर आ रहा था। उसी प्रकार क्या है कि मैं भी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद चरण जी के पास जाता हूँ और साधु बात मिल रहा है, मगर अभी भी माया ने इतना गहरा कुछ समझ नहीं आता। और मुझे चिंता इसी बात की है कि कल अगर मुझे साधु समागम प्राप्त नहीं होता तो मेरे दिल में ये न रहे कि मैं वहाँ बैठा भी हुआ था, उनका समागम भी था, मगर मैं वहाँ से कुछ ग्रहण नहीं कर पाया। तो मेरे जीवन कल्याण के लिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मुझे भी कृपया थोड़ा सा प्रकाश दिखाइए। देखिए, गुरु तो हर समय साथ है। गुरु सिर्फ पर्टिकुलर एक फिगर नहीं है, वो तो एक सोर्स है। वहाँ से शक्ति के जो प्रकाश हमको दिखता है, लेकिन गुरु शक्ति सर्वव्यापक है। हर जगह आप घर में रहते हैं, वहाँ भी मान लीजिए वो आपके गुरुदेव आपके साथ विराजमान है, ऐसे अवश्य मान लीजिए। ये कल्पना नहीं, सत्य है। फिर जाके गुरु चरण आश्रय करके आप जो साधना कर रहे हैं उसमें तत्पर रहिए। फिर गुरु कृपा से आप धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एक दिन में निकाल जाएंगे, 2 दिन साधना करके हम इससे मुक्त हो जाएंगे, 2 दिन साधना करके ही हम समस्त विकार से मुक्त हो करके वो निरापद भूमि में पहुंच जाएंगे। ये तो संभव नहीं है। इसके लिए तो साधन चेष्टा में तत्पर रहना ही पड़ेगा। जब तक हम वो निरापद भूमि में पहुंच नहीं रहे हैं तब तक हमको साधन में तत्पर रहना पड़ेगा, 1 नंबर। 2 नंबर, गुरु चरण को आश्रय करके, गुरु उपदेश को मान करके फिर हमको साधन में तत्पर रहना पड़ेगा, तब जाके जरूर निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं इस तरह से निकल गए हैं, तो हम भी अवश्य निकल जाएंगे। ऐसे है, ठीक है ना? आपने क्या दिया तो निकल जरूर निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। जो साधन में तत्पर है, जिसके मन में एक बार ये वासना जागृति हुई है कि हमको राधा रानी के चरण प्राप्ति करनी है, तो अवश्य वो निकल जाएंगे। अगर ऐसी इच्छा जागृति हुई तो आप जो हमारे जो बाधा, हमारे मन में जो नाना प्रकार विकार, ये तो रहेगा ही। एक पेड़ काट दिया, काट करके काली अब जल करके लकड़ी करके चलो रसोई करो, वो थोड़ी रसोई होगा। और फुस 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 जो बुझ जाएगा कि उस पर रस है ना। अरे सूखने दो ना, तब तो जलेगा। सूखा नहीं पहले ही जलेगा कैसे भाई? हाँ, एक बात है, पेड़ काट गया, अब उसमें नया करके फिर जीने का कोई संभावना है नहीं। ऐसा ही गुरु चरण आश्रय कर लिया, गुरु कृपा प्राप्त कर लिया, अब नया करके वासना उद्गम नहीं होगा। लेकिन हमारे जो पूर्वकृत संस्कार, हमारे भीतर जो वृत्तियां हैं, वो तो थोड़ा सा असर दिखाएगा ही ना। वो तो कच्चा है ना। अब कच्चा पेड़ काट दिया, उसको फाड़ करके तुम आप काली रसोई करना शुरू कर दिया, भाई रसोई करो, वो तो जलेगा तो नहीं, तो पुस 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 धुआं निकलेगा। क्यों? वो सूखा नहीं है। सूखने का मौका दो, फिर ऑटोमेटिक वो सूख जाएगा। भैया कह रहे हैं आपके श्रीमुख से निकल गई तो अब संदेह नहीं रहा।
संदेह तो रहना ही नहीं चाहिए, इसमें क्या संदेह है। गुरु कृपा। आपने क्लियर कर दिया उनको, आपने जो जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.